मान लीजिए आपने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से फाइनली एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी या अपनी फेवरेट ब्रांड की गाड़ी खरीदी और आप उस गाड़ी को लेकर अपने घर आ रहे थे। बीच में कुछ लोगों ने उस गाड़ी को रोका और उस गाड़ी में आग लगा दी। और सबसे पहला काम जो आपके दिमाग में आएगा, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में हिट करेगी वो ये है कि मैं इन लोगों को जान से मार दूं। गलती आपकी नहीं है, हमारा ह्यूमन ब्रेन काम ही ऐसे करता है। और शायद यही वो रीजन है जिस कारण हम लोग जस्टिफाई करते हैं इनकाउंटर जैसी चीजों को। अब इनकाउंटर जैसा शब्द हम में से किसी के लिए भी नया नहीं है। हमारी जो मीडिया है, हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं और हमारी जो मूवीज और वेब सीरीज है, उन्होंने उसको बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ है। हम देखते हैं कि एक बहादुर सा सिक्स पैक आप वाला पुलिस ऑफिसर किसी बहुत ही बदमाश क्रिमिनल को, जिससे पूरा गांव परेशान है, एक दिन उसको जाता है, गोली मारता है और आके बताता है कि मैंने उससे तुम्हें छुटकारा दे दिया। और हम सब बहुत जोर से इसके लिए ताली बजाते हैं कि वाह क्या काम किया है। लेकिन क्या यह काम एक्चुअल में सही है? एक दूसरे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला होने वाला था। अब आपको नहीं पता कि वो हमला कौन करने वाला था। आपने जब उसकी कंप्लेन करी तो सडनली पुलिस एक दिन आई और आके ये बात बोली कि सर, आपका जो हमलावर था, हमने उसको गोली मार दी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, आप सेफ हैं। क्या ये बात सही होगी? क्यों? क्योंकि इस वक्त तो आपको ये भी नहीं पता कि वो हमलावर सच में मरा है या वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि इसका कोई ट्रायल तो नहीं चला, हमने कोई सबूत तो नहीं देखे, बस किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप पड़ा और उसको जान से मार दिया। ये सारी बातें मैं मनगढ़ंत नहीं कर रहा हूं, ये हमारे देश की रियलिटी है। और आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है फेक एनकाउंटर्स। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फेक एनकाउंटर की इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि प्रांजल सिंह मेरा नाम है। प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जिसका लिंक नीचे अटैच है। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, जो आपको मेरे वीडियो की अपडेट्स, मेरे क्लासेस की पीडीएफ और उसके साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो भी आप इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले बीमारी को समझते हैं, उसके बाद इलाज को ढूंढेंगे। अगर मैं इस तरह की चीजों को सर्च करना शुरू करूं तो हमारे पास इनॉर्मस डेटा निकल के आता है एनकाउंटर्स का। ये वो समय है, अगर हम कुछ समय पहले जाएं सालों में, तो हमें देखने को मिलेगा कि एनकाउंटर तो बड़ी कॉमन सी चीज थी। पुलिस ऑफिसर्स के एनकाउंटर्स की लिस्ट को काउंट किया जाता था कि इस फलाने ऑफिसर के 100 एनकाउंटर हो गए, इनके 80 हो गए, इनके 60 हो गए, और उस चीज को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता था। मैं ये नहीं कहता कि एनकाउंटर करना कंप्लीटली गलत है, लेकिन एनकाउंटर एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्सेप्शनल से एक्सेप्शनल, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में किया जाना चाहिए, एक प्रैक्टिस की तरह नहीं। अब इस चीज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक इस तरह की तस्वीरें हमें आए दिन देखने को मिल जाती है न्यूज़पेपर्स में, जहां कुछ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और यहां पे ऐसा क्लेम किया गया कि अपनी जान बचाने के लिए या लोगों को आपका प्रोटेक्ट करने के लिए या एक क्रिमिनल को भागने से रोकने के लिए इस व्यक्ति की जान लेनी पड़ी। कई वेब सीरीज में भी इस चीज को बयां किया गया है। पहले वो एनकाउंटर को ग्लोरीफाई करते थे, आजकल फेक एनकाउंटर्स को भी दिखाने लग गया है। तो शायद हमारा देश अब धीरे धीरे विजिलेंट हो रहा है। इसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है विकास दुबे जी का केस। मैं ये बात नहीं जानता कि विकास दुबे के केस में क्या हुआ, मुझे ये भी नहीं पता कि एनकाउंटर सही था कि नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि इसमें फेक एनकाउंटर के बारे में कई लोगों ने ऐसे क्लेम्स किए कि एनकाउंटर शायद सही नहीं था। और ऐसे ना जाने कितने ऐसे केसेस हैं जहां पे फेक एनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठे। लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि सर, ये फेक एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी बातें कही हैं जो हमारे काम की हैं। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हमें फेक एनकाउंटर को समझना पड़ेगा। एनकाउंटर शब्द को ही समझ लिया तो फेक एनकाउंटर भी समझ में आ जाएगा। एनकाउंटर और कुछ भी नहीं, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। इसका मतलब हमारे देश में एक व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो अगर वो नेचुरल कॉज से हुई है, जैसे कि उसकी उम्र हो गई या उसको कोई बीमारी हो गई, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करी तो वो लीगल और इलीगल दोनों हो सकता है। लीगल तरीका क्या है? जुडिशियल किलिंग, यानी कि आपके ऊपर कोई आरोप था, वो आरोप सिद्ध हुआ, कोर्ट ने आपको फांसी की सजा सुनाई, ये एक जो है आपका जुडिशियल किलिंग है। लेकिन आपने कोर्ट की परमिशन के बिना अगर किसी को जान से मार दिया तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, और अगर वो कोई अथॉरिटी करे तब वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहलाती है। अब क्या इसका मतलब यह है कि एनकाउंटर हमारे देश के लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता? नहीं, गलत बात है। हमारे देश में साफ साफ इस बात का प्रावधान है कि एक पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का एनकाउंटर यानी कि उसकी डेथ कॉज कर सकता है अगर वो व्यक्ति क्या करे, भागने की कोशिश करे या वो पुलिस वाले पे हमला करे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, अगर उस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ है, तभी पुलिस वाला उसकी डेथ कॉज कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अब हमें जो मेन चीज समझनी है वो है फेक एनकाउंटर्स। फेक एनकाउंटर्स क्यों किए जाते हैं सर? इसके बहुत सारे कारण हैं। कई बार कहा जाता है कि जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन है उसके लिए लोग करते हैं। कई बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा होता है, उसको ठंडा
उल्टा करने के लिए किसी की जान लेना जरूरी हो जाता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कई इंस्टेंसेस में हमारे देश के लोगों ने इस बात को विटनेस किया है कि फेक एनकाउंटर्स इसीलिए करे गए। अब हम ये देखने वाले हैं कि बेसिकली लीगल और इलीगल का फर्क तो मैंने आपको समझा दिया कि लीगल एनकाउंटर कौन सा होता है, इलीगल एनकाउंटर कौन सा होता है, लेकिन हमें यह समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फेक एनकाउंटर्स के बारे में क्या कहा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कभी भी फेक एनकाउंटर्स के बारे में सर्च करेंगे तो एक लैंडमार्क केस जो आपके सामने निकल के आएगा वो है PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का सुप्रीम कोर्ट का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 16 गाइडलाइंस दी थी जो एनकाउंटर के केसेस में फॉलो करी जानी चाहिए, जिससे इस बात को इंश्योर किया जा सके कि फेक एनकाउंटर जैसी चीजों को रोका जा सके। अब ये क्या चीज थी और ये कैसे वर्क करती थी, चलिए समझते हैं। मैंने आपके लिए जितने भी 16 गाइडलाइंस हैं उनको निकाल के यहां पे ले आया हूं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आपको यह बात दिख भी जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो अप करवाया है। सबसे पहले सर, रिकॉर्डिंग टिप ऑफ, यानी कि अगर कभी भी आपके पास कोई इंटेलिजेंस आती है जो किसी ऐसे क्रिमिनल के बारे में बताती है जिसका प्रोबेबल एनकाउंटर हो सकता है, तो सबसे पहले आपको उस इंटेलिजेंस को डॉक्यूमेंट करना है एक्ट करने से पहले, कि वो इंटेलिजेंस कहां से आई, कैसे मिली और वो कितनी ज्यादा रेलेवेंट थी और आपने उसके ऊपर एक्शन क्यों लिया। उसके बाद आता है FIR रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर कभी भी ऐसे किसी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में एनकाउंटर जैसा डेथ कॉज होता है या एनकाउंटर के कारण कोई डेथ कॉज होती है तो उसका तुरंत FIR लिखा जाना चाहिए ताकि आगे की जो प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, उसको कंप्लाई किया जा सके। अगली चीज आती है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। अगर कभी भी एनकाउंटर जैसी परिस्थिति बन जाती है और सामने वाले की डेथ कॉज होती है तो CID या कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर एक यूनिट को लीड करेगा और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा विद इन द डिपार्टमेंट या CID के द्वारा, जो इस बात को पता करेगी कि क्या ये जो डेथ कॉज हुई है वो फेक एनकाउंटर था या वो जेन्युइन एनकाउंटर था। उसके बाद आता है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, यानी कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी का होना भी कंपलसरी है, यानी कि मेंबर ऑफ द जुडिशरी, कोई मजिस्ट्रेट भी इस मामले में अपनी जांच करके ये बताएगा कि ये जो आपका एनकाउंटर हुआ था वो सही था या नहीं। उसके बाद आता है NHRC का नोटिफिकेशन। अब मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। NHRC को भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो ह्यूमन राइट कमीशन है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके पास भी इसकी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि मानव अधिकारों को सही से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ताकि वो भी अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से ये बात पता लगा सके कि यहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी। अभी तक हमें 3 लेवल ऑफ इंक्वायरीज देखने को मिली है। इसके बाद अगली चीज आती है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये जो भी आपका मेडिकल एड है और जो स्टेटमेंट्स है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके साथ ही साथ जितना मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है इस बात की जांच करने के लिए कि इसमें आउटकम क्या था और वो क्यों हुआ, वो भी किया जाएगा। इसके बाद आता है एविडेंस कलेक्शन। अब जाहिर सी बात है अगर इन्वेस्टिगेशन है तो एविडेंस कलेक्शन भी होगा। सबमिट FIR, स्केचेस, पंचनामा एंड डायरीज टू द कोर्ट। अब इस परिस्थिति में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उससे जुड़े हुए सारे एविडेंसेस, वो जो पर्टिकुलर एनकाउंटर है उससे जुड़े हुए सारे सबूत, वो पंचनामा, वो एफिडेविट और सारे जुड़े हुए जितने भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं आपको कोर्ट में पेश करने होंगे। कोर्ट की रिपोर्टिंग, उसके बाद आता है कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास भेजी जाती है और फैमिली को भी नोटिफाई किया जाता है कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार को ये बताया जाता है कि उसके परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हुई है। इसके बाद आता है बाय एनुअल रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट की पुलिस का हेड होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम DGP कहते हैं। इस DGP का ये काम होगा कि वो इनकाउंटर का डेटा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को हर 6 महीने में, यानी कि साल में 2 बार भेजेगा और बताएगा कि उसके स्टेट में कितने एनकाउंटर्स हुए। यही वो डेटा है और उसके साथ ही साथ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के थ्रू हम इस बात को पता लगाते हैं कि हमारे देश में कितने एनकाउंटर्स हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ एक्शन अगेंस्ट गिल्टी ऑफिसर्स, यानी कि वो अधिकारी जिनके बारे में ये बात पता चली है कि उन्होंने क्या किया है सर, गलत तरीके से किसी व्यक्ति का एनकाउंटर किया है, तो उनके अगेंस्ट लीगल और डिसिप्लिनरी एक्शन दोनों लिया जाता है। साथ ही साथ कंपनसेशन का भी प्रावधान है, यानी कि विक्टिम की फैमिली को जो है कंपनसेशन दिया जाता है। सरेंडर ऑफ वेपन, जिस भी वेपन से एनकाउंटर किया गया है एनकाउंटर के तुरंत बाद उस वेपन को सरेंडर कर दिया जाता है ताकि इस बात को इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि क्या यहां पे सच में ऐसी परिस्थिति थी या अगर कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस है तो उसको डिमोलिश ना किया जाए। उसके बाद आता है लीगल एड। यहां पे एक राइट पुलिस ऑफिसर का भी है। जिस ऑफिसर के अगेंस्ट एनकाउंटर की प्रोसीडिंग चल रही है, एक पुलिस ऑफिसर को लीगल एड की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि उसको सरकार की तरफ से वकील और सरकार उसका खर्च उठा सकती है। और ये राइट केवल पुलिस ऑफिसर नहीं, हमारे देश के सभी अक्यूज्ड और विक्टिम्स के पास होता है। इसके बाद आता है नो इंस्टेंट अवॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कहा कि अगर कभी भी कोई व्यक्ति इंस्टेंट एनकाउंटर करता है, यानी कि उसने कोई एनकाउंटर किया है जिससे किसी की डेथ हुई है, तो उस एनकाउंटर के रिवॉर्ड के रूप में उसको कोई भी इंस्टेंट प्रमोशन या कोई भी इंस्टेंट बेनिफिट
बेनिफिट नहीं दिया जाएगा जिसके लालच में उसने एनकाउंटर किया हो। पहले पूरी जांच होगी, जांच में अगर ये बात तय हुई कि हाँ इस व्यक्ति की गलती नहीं है, इसने गुड फेथ में ये काम किया है, तभी उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद आता है ग्रीवांस जो है आपका रिड्रेसल, जो कहता है कि एक जो फैमिली है जिस व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है उसके परिवार वाले सेशन जज के पास इस बात की कंप्लेन कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ सही या गलत हुआ है। तो ये थी वो 16 गाइडलाइंस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी। इसके साथ ही साथ 3 मेजर एलिमेंट्स में बांटा जा सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी कुछ गाइडलाइंस दी थी फेक एनकाउंटर्स पे। क्या थी वो? सबसे पहला, एफआईआर का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है, और उसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, और कंपनसेशन जो है ऐसी फैमिलीज को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये था हमारे सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी की तरफ से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो कि फेक एनकाउंटर के लिए दी जाती हैं। क्या ये गाइडलाइन सफिशिएंट है? शायद। क्या इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट हो सकते हैं? शायद। लेकिन हमें यह बात जरूर सोचनी पड़ेगी कि अगली बार जब हम कोई ऐसी न्यूज रिपोर्ट पढ़ें, या अगली बार जब कभी भी हम ऐसा कोई पर्सपेक्टिव देखें जहां हम देखें कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको अभी तक ये मौका ही नहीं दिया गया कि वो कोर्ट में जाए और जाके बोले कि उसकी गलती थी या नहीं, या अगर गलती थी भी तो उसकी सजा कितनी मिलनी चाहिए थी, शायद उतनी ना हो जितनी मीडिया ने बताई। ऐसी न्यूज और ऐसी चीजों को हमें ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, और स्पेशली वो लोग जो लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ के जानकार हैं, उनके ऊपर ये बात शोभा नहीं देती कि किसी के एनकाउंटर को या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को जस्टिफाई किया जाए, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो, आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाने से पहले, प्रांजल सिंह मेरा नाम है, प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो नीचे लिंक्ड है। आप इसको ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपडेट्स ले सकते हैं और क्लासेस की पीडीएफ दे सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं जाऊं, एक और इंपॉर्टेंट बात, आज रात को 12 बजे यानी कि आज 19 तारीख है और आज ही हमारा ऑफर खत्म हो रहा है। ये ऑफर है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। तो अगर आप भी अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं और इंडिया के बेस्ट जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे अपने जजशिप की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो ये सही मौका है। क्यों सर? हमारे 1 साल का प्लस का कोर्स जो 81,000 का था, अब वो 2 साल का कोर्स आपको 32,499 में मिल रहा है। क्या आपने ऐसा डिस्काउंट कभी देखा है? हमारे 1 साल का आइकॉनिक का कोर्स जो कि 1,03,000 रुपए का था, वो अब 2 साल का कोर्स आपको मात्र 41,499 में मिल रहा है। और ये जो कोर्स हम आपको दे रहे हैं, 1 साल पे 1 साल फ्री, 1.5 साल पे भी 1 साल फ्री, 2 साल पे भी 1 साल फ्री। जितने समय के लिए आपके पास अनअकैडमी एप्लीकेशन का एक्सेस रहेगा, उतने समय आप अनअकैडमी एप्लीकेशन में सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस, एमसीक्यू, स्टडी मटेरियल और सारी की सारी बैचेस। यानी कि आज एक बैच आपने ज्वाइन करी, एग्जाम हो गया, अगली बैच 1 साल बाद आई, आप उसको भी ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इस ऑफर को हाथ से जाने मत दीजिएगा, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफर है। इसके साथ ही साथ हम अपनी एक अध्ययन कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेके आ रहे हैं जो कि मार्च 29 से शुरू हो रही है। ये बैच में आपको प्रवीण सर, निशा मैम, विशाल सर और अपूर्वा मैम मिलकर पढ़ाने वाले हैं। तो वो लोग जो जुडिशरी की तैयारी स्क्रैच से करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है इस बैच को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई पूरी करने का। साथ ही साथ मेरी सिद्धि बैच भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है मार्च 13, मेरी आपका श्रीजन बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। कब से सर? मार्च 13 से, जहां पे मैं आपको ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में पढ़ा रहा हूं। आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं PS। आप किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहें, नीचे उसका लिंक भी है, जिससे आपको डिस्काउंट के साथ साथ अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मेरी मेंटोरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस लॉस की इंपॉर्टेंट कितनी ज्यादा होती है आज की वीडियो में हमने देख लिया। तो वासुदेव मोंगा सर जो आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आते हैं, इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स लेके आते हैं, आपके लिए लाए हैं एक पॉकेट कोर्स। यानी कि हमारा अनअकैडमी का स्टोर कोर्स जो कि था 21,050 रुपए का, वो अब आपको मात्र 8,000 रुपए में मिल रहा है, जहां हम आपको 700 से भी ज्यादा लैंडमार्क इंपॉर्टेंट केसेस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो करवाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज करवाएंगे, टॉपिक वाइज करवाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर कोर्स को बाय करना चाहते हैं, तो इसका ऑफर आपको पता है, और ये 21 मार्च से शुरू हो रहा है। तो ये था हमारा वीडियो जहां हमने आपको फेक एनकाउंटर्स की इंफॉर्मेशन दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।